हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगस्टैक। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से एक bbc.com वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं, बेसिक लुक इसका देख लेते हैं क्या है। हमारे पास जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो इस तरीके से ओपन हो रही है अभी। तो मुझे क्या करना है, यही लुक मुझे सिंपल क्रिएट करना है जिस तरीके से ये ओपन हो रही है, जैसा इसका डिज़ाइनिंग है। कंप्लीट डिज़ाइन ये मुझे करना है कोडिंग के थ्रू। सबसे पहले मैं अपना ओपन करता हूँ सॉफ्टवेयर ब्रैकेट्स, जो कि कोड एडिटर के फॉर्म में मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। और इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का बेसिक इंटरफेस है। इसमें मैं जाता हूँ यहाँ पे वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैं वर्क कर रहा था। यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं bbc.html के नाम से। यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। bbc.html का जो पेज है वो इस तरीके से, यहाँ पे मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन लगा के टैब दबाइए, और अगर आप ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ bbc होम पेज। इस वेबसाइट का टाइटल यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेबसाइट bbc होम पेज, ये टाइटल है। मैंने ये टाइटल यहाँ पे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले ये क्रिएट करना है। इसके अंदर एक देखिए, ये टॉप में एक हमें लाइन दिख रही है जो मेन्यू है, इसका मेन्यू बार, ठीक है। तो ये मुझे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिव यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो डिव से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने एक ये डिवीज़न क्रिएट कर लिया है, यानी कि एक ये बॉक्स मैंने बना लिया है डिव से। तो अब इस डिव को मैं चाहता हूँ कि मैंने एक डिव तो बना लिया, लेकिन अब इसका मुझे बैकग्राउंड कलर करना है चेंज। अगर मैं इस डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको कैसे पहचानूंगा कि ये इसी डिव का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना। मुझे इसके बाद और भी डिव बनाने हैं नीचे, तो हर एक डिव की एक अलग पहचान हो। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आईडी। तो यहाँ पे मैं आईडी यूज़ करूँगा। आईडी में आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। कोई भी नंबर या अंडरस्कोर से वो नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए जो आप आईडी का नाम दे रहे हैं, आईडी की जो वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। यहाँ पे मैं दे देता हूँ टॉप बार। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे टॉप बार इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना। डिव का बैकग्राउंड कलर इसमें आ रहा है ब्लैक। तो मुझे क्या करना है, ये ब्लैक करने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि इसी डिव का मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी। तो आईडी का यूज़ अब कैसे करेंगे, इसमें मैं इंटरनल CSS यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर डिव का चेंज करना है। मुझे डिव एक से ज़्यादा यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, आईडी यूज़ करूँगा। अब इस डिव की जो आईडी है वो दूसरे की नहीं हो सकती इस पूरे वेब पेज के अंदर। तो मैं इस आईडी को यूज़ करने के लिए, आईडी को कभी भी अगर स्टाइलिंग करनी है या कुछ भी यूज़ करना है स्टाइल टैग के अंदर या CSS में, तो उसको हम हैश से डिनोट करते हैं। हैश के साथ में मैं टॉप बार लिखता हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे टॉप बार के अंदर मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे करना है चेंज। तो बैकग्राउंड कलर अगर मुझे ब्लैक करना है तो मैं 000 दे सकता हूँ हैश के साथ में, इससे ब्लैक हो जाएगा। और FFF दे देंगे तो वाइट रहेगा। ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट हेक्साडेसिमल में होता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्लैक लिखेंगे तो भी काम करेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका अगर मैं आउटपुट देखना चाहूँगा तो आप यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करना चाहते हैं, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाके तब करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। फ़ोल्डर के अंदर जाएं और जो फाइल है इसका, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वहाँ पे इसका पाथ मिलेगा, उसको कॉपी करके तब आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन बटन के साथ में यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं चलता हूँ क्रोम पे। यहाँ पे मैं इसका फाइल पाथ मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ है, इसका आउटपुट आ रहा है। मतलब इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक दे दिया, बट इसकी हाइट अभी डिफाइन नहीं करी है। तो हाइट यहाँ पे दे देते हैं 40 पिक्सल।
अब मैंने यहाँ पे हाइट दे दी 40 पिक्सल। अब मैं इसको कर दूंगा सेव और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर की जो यहाँ पे मेन्यू बार ब्लैक कलर का आ रहा था यहाँ पे भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का ये मेन्यू बार आ रहा था कंप्लीट यहाँ से टच हो रहा है, लेकिन इस वाले ब्लैक कलर में क्या है, ये यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग छोड़ रहा है। तो मुझे क्या करना होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेज हर वेब पेज में ऐसा होता है। इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले, मैं कभी भी कोई भी वेब पेज अगर बनाता हूँ, मुझे सबसे पहले बॉडी को लिखना होगा और बॉडी को लिखते ही इसमें सबसे पहले मुझे मार्जिन 0 करना होगा और पैडिंग 0 करना होगा और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देना है। ये लिख के सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यानी कि बिल्कुल एडजस्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे ये सारा कंटेंट क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास टॉप बार बन गया जो मैंने यहाँ पे बनाया था। इसमें देखिए ब्लैक कलर का टॉप बार था, टॉप बार हमारे पास बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे इस तरीके से डेटा कंटेंट यहाँ पे जो है इसके अंदर टॉप बार के अंदर ये बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, लोगो बनाना है और लोगो इंसर्ट करना है। वो भी कहाँ पे करना है, ये इसके अंदर देखिए कई सारे ड्यू बने हुए हैं। एक ये ड्यू बना हुआ है यहाँ से, एक ये दूसरा ड्यू, एक ये तीसरा ड्यू और ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे ड्यू बने हैं अलग अलग। तो मुझे ये सेक्शंस अलग बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं जाता हूँ, ड्यू के अंदर ही बने हैं तो मैं ड्यू के अंदर जाता हूँ और एक और ड्यू बनाता हूँ। अब यहाँ पे हमको समझना ये ज़रूरी है कि आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दिखेगा जिसमें आप आईडी और क्लास को सही तरीके से समझ पाएंगे। आईडी जो होती है वो यूनिक तरीके से यूज होगी, यानी कि अगर आपने एक एलिमेंट लिया, h1 लिया, सपोज दैट ये डिव लिया, तो उसमें अगर आपने एक आईडी यूज़ कर ली तो अब उस आईडी को आप दोबारा ना यूज़ करें, क्योंकि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। और जो क्लास होती है, अगर आपको एक ही काम करना है बार बार हर डिव में, तो आप क्लास वहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास एक टॉप बार है जो ये है, यहाँ पे ब्लैक कलर का जो शो कर रहा है पूरा बॉक्स, इसको हम टॉप बार बोलेंगे। इसकी आईडी हमने टॉप बार दे रखी है। उसके अंदर हमको छोटे छोटे और कई सारे बॉक्सेस बनाने हैं, तो उसके लिए हमें डिव का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक डिव लिया और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्लास का। तो क्लास कैसे यूज़ करते हैं, क्लास लेंगे, क्लास का नाम हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे क्या रखना है। मेन डिव ये हो गया हमारी क्लास, हमने मेन डिव इसका नाम दे दिया। अब इसको मेन डिव को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो डिफ़ाइन करेंगे, इसकी विड्थ रहेगी, हम 200 ले लेते हैं, 200 पिक्सल, और हाइट ले लेते हैं इसकी 40 पिक्सल। अब इसकी हाइट 40 पिक्सल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको जो हाइट इसके अंदर हमको एक बॉक्स बनाना है, तो हम विड्थ इसकी जो ये है यहाँ तक हमको लेनी है। तो यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट 200 पिक्सल हो गया और हाइट जो है इसकी 40 पिक्सल हमने ले रखी थी ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाइट 40 पिक्सल ले रखी है टॉप बार की। तो हमको जो ड्यू बनाना है उसके इसके अंदर ही बनाना है। तो हमको जो इसके अंदर हम दूसरा ड्यू बना रहे हैं उसकी भी हमें हाइट 40 पिक्सल ही लेनी है। अगर हाइट ज़्यादा कर देंगे तो वो हाइट इससे ज़्यादा हो जाएगी और अगर कम करेंगे तो वो इससे कम हो जाएगी। तो इसलिए 40 पिक्सल हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। वो मैंने कर दिया, यहाँ पे हाइट 40 पिक्सल हो गई। बॉर्डर ले लेते हैं, यहाँ पे बॉर्डर राइट लेंगे, 1px सॉलिड ग्रे, ये मैंने बॉर्डर ले लिया। तो ये एक डिव शो कर रहा है, यहाँ पे हमको राइट में बॉर्डर चाहिए हमेशा, तो मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैंने एक डिव तो बना लिया, अब इसके अंदर मुझे दूसरा डिव फिर से बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, टॉप बार के अंदर ही एक डिव और बनाता हूँ। यहाँ पे मैं इसमें भी क्लास वही यूज़ करूँगा, मेन डिव, क्योंकि मुझे सेम विड्थ और हाइट और बॉर्डर रखना है इसमें। तो मैंने ये बना लिया और क्लास वही यूज़ कर लिया। तो ये क्या है, मैंने यहाँ पे मेन डिव नाम से ये क्लास यूज़ करी और वही क्लास यहाँ पे मैंने यूज़ कर ली। तो क्लास को हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं पूरे वेब पेज के अंदर, लेकिन आईडी को हम एक बार ही यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है। तो मेन डिव जो है हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया और हमने उसको यहाँ पे भी यूज़ किया और यहाँ पे भी यूज़ किया। रिज़ल्ट देखते हैं इसका क्या होता है। ये इस तरीके से आ रहा है कुछ, कि ये जो फर्स्ट डिव हमारा बना और उसके नीचे ये बन गया सेकंड डिव। तो ये नीचे क्यों बना, क्योंकि ये हमारा ये जो पूरा एक ये बॉक्स था, तो ये पूरी लाइन ये कवर कर रहा है, उसके नीचे फिर से ये यहाँ से स्टार्ट कर देता है। अब मुझे क्या करना है, ये डिव यहाँ पे लेके आना है, यानी कि ये डिव इसी डिव के अंदर रहे। तो
तो इसको इधर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी फ्लोट यूज करनी पड़ेगी अपने क्लास के अंदर, फ्लोट लेफ्ट, यानी कि ये जो डिव है मैंने मेन डिव यहाँ पे यूज़ किया तो इस डिव को ये लेफ़्ट में फ्लॉट करेगा, और जो नेक्स्ट डिव में मैंने ये यूज़ किया तो नेक्स्ट जो डिव बनेगा वो इसके राइट हैंड पे बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल क्लियर आ रहा है एकदम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फर्स्ट डिव ये आपका यहाँ तक हो गया, उसके बाद ये सेकेंड डिव है तो वही चीज़ हो यहाँ पे भी हो गई, फर्स्ट डिव एंड सेकेंड डिव। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके अंदर लोगो इंसर्ट करना है BBC। ठीक है, तो लोगो इंसर्ट करने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, div 1 के अंदर काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लोगो इंसर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे img टैग का इमेज, यानी कि img src मतलब सोर्स क्या है, हम जिस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं उस फोल्डर के अंदर हमने एक इमेज नाम का फोल्डर बना रखा है, इमेजेस, तो वो लेंगे। उसके अंदर हमने BBC logo.jpg नाम से एक फ़ाइल डाल रखी है तो वो लेंगे। तो ये हमें लोकेशन क्लियर रखनी है। ठीक है, तो हमने जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लगा दी और इमेज यहाँ पे इंसर्ट भी हो गई, लेकिन अब हमको क्या करना है, इसका साइज़ एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेन डिव के अंदर, मेन डिव और उसके अंदर, अब इसके अंदर आ गए हम, तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, img जो टैग है उसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट करनी है। तो विड्थ मुझे क्या रखनी है 100 पिक्सल, हाइट रखनी है 40 पिक्सल। चेक करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट एडजस्टेड है। अब इसे क्या करना है, इसको पोजीशन भी देना है मुझे, इसको राइट में करना है, यानी कि यहाँ पे जो BBC का लोगो आ रहा है वो राइट में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा पोजीशन करना है। पोजीशन राइट में करेंगे हम, तो पोजीशन यहाँ पे लेंगे, और पोजीशन कौन सी लेंगे, रिलेटिव जो पोजीशन होती है वो इस बॉक्स के अंदर इसके रिलेटिव में ये चीज़ एडजस्ट होगी, तो इसके लिए होता है रिलेटिव पोजीशन। अब इसको हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट से, हम कितना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इसको 50 पिक्सल राइट करना, तो मैं लेफ़्ट से 50 पिक्सल पोजीशन इसको कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा राइट में जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। मैं इसको 95 पिक्सल करता हूँ क्योंकि मैंने 200 लिया था, यहाँ पे 95 आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप इसका लोगो एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरीके से एडजस्ट है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोगो एडजस्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेकेंड कॉलम, सेकेंड डिव के अंदर आना है। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइन इन की ये इमेज इंसर्ट करनी है, उसके बाद ये टेक्स्ट इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने सेकेंड डिव के अंदर, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ img src, इसका भी सोर्स देना पड़ेगा, ये भी इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है, साइन इन का लोगो ये वाला। तो इस तरीके से मैंने इसकी भी इमेज इंसर्ट कर दी, और इसका भी जो साइज़ होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यही लेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मेन डिव के अंदर जो img टैग है उसकी ये विड्थ और हाइट एडजस्ट करी है, लेकिन इसकी मुझे विड्थ एंड हाइट अलग रखनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक यूज़ करूँगा एक क्लास का लोगो। मैंने यहाँ पे क्लास लोगो ले लिया और उस क्लास को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा। मेन डिव के अंदर जो लोगो क्लास है, क्लास को हमेशा डॉट के साथ डिफ़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। जो लोगो क्लास है उसके अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी हो तो वो ये रहेगी। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, वो तो एडजस्टेड है, लेकिन ये यहाँ पे अभी एडजस्ट नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक दूसरी क्लास का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं क्लास यूज़ करता हूँ साइन इन। साइन इन क्लास को यहाँ पे फिर से डिफ़ाइन करना पड़ेगा मुझे, डायरेक्ट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और मेन डिव के अंदर जाके भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेन डिव के अंदर जब डिफ़ाइन करते हैं तो क्लियर रहता है कि कहीं पे भी अगर दूसरी आपने क्लास साइन इन यूज़ करी है तो इसको पता होता है कि मेन डिव के अंदर वाला जो साइन इन है उसी को यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे हमें एक ही साइन इन यूज़ करना है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो लेते हैं 30 पिक्सल, हाइट जो ले लेता हूँ मैं वो भी ले लेता हूँ 30 पिक्सल। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो इस तरीके से इमेज शो हो रही है। अब इस इमेज को मुझे थोड़ा सा नीचे करना है और थोड़ा सा लेफ़्ट से मार्जिन देना है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन भी दे सकता हूँ और यहाँ पे पोजीशन भी कर सकता हूँ इसको। तो पोजीशन करने के लिए मुझे पोजीशन लूँगा और रिलेटिव लूँगा, और यहाँ से लेफ़्ट से मैं क्या करता हूँ
2 पिक्सल दे देता हूँ और टॉप से मैं लेता हूँ 4 पिक्सल के अप्रॉक्स ले लेता हूँ और चेक करते हैं 3 पिक्सल लेता हूँ। दैट्स मच बेटर। तो यहाँ पे आते हैं, अब हमको इंसर्ट करना है टेक्स्ट। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, साइन इन, यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं और देखते हैं इस तरीके से टेक्स्ट शो हो रहा है। इसकी मुझे पोजीशन क्या करना है, इसको अप में रखना है। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ पे एडजस्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। मेन डिव के अंदर जो पी टैग है, पैराग्राफ टैग, उसकी मुझे पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, रिलेटिव, और टॉप से कितनी करनी पड़ेगी, 2 पिक्सल। टॉप से करनी पड़ेगी माइनस में 40 पिक्सल, क्योंकि मुझे अप डाउन अप की तरफ वर्क करना है, मुझे इसे स्लाइड करना है ऊपर की तरफ। तो मैं माइनस में इसकी पोजीशन दूंगा टॉप से, और लेफ़्ट में ले लेता हूँ 35 पिक्सल। तो इस तरीके से कुछ टेक्स्ट आएगा जो आपको शो नहीं हो पा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ, FFF वाइट कर देता हूँ इसका कलर। तो इस तरीके से साइन इन ये एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक मेन्यू क्रिएट करना है, होम, न्यूज़, स्पोर्ट, इस तरीके से। तो मैं इसके बाद एक डिव बनाने वाला हूँ इसके बाद। तो इस डिव से बाहर आ जाता हूँ और एक नया डिव बना लेते हैं। इसकी क्लास में मेन्यू रख लेता हूँ, मेन्यू, और इस मेन्यू को यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल और हाइट 40 पिक्सल। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ में होम ले लेते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है कुछ। इसको फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा और इसका कलर करना पड़ेगा वाइट। तो ये मेन्यू कुछ इस तरीके से शो करेगा। मुझे क्या करना है, इस मेन्यू के अंदर जो पैराग्राफ है, मेन्यू के अंदर पैराग्राफ, उसकी पोजीशनिंग करनी है रिलेटिव, और टॉप से माइनस में 3 पिक्सल दे देता हूँ। एडजस्ट हो गया। अब मैं इसको लेफ्ट से देता हूँ 5 पिक्सल। ये अप्रॉक्सीमेट 15 पिक्सल रहेगा, ये बेटर। तो इसके बाद क्या करते हैं, मेन्यू जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें बॉर्डर राइट लगा देते हैं। बॉर्डर राइट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रे। इस तरीके से ये मेन्यू हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसकी मुझे विड्थ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। 30 पिक्सल ओके, बट थोड़ा सा लेफ्ट से मुझे पोजीशन करना पड़ेगा 20 पिक्सल। अब बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। मुझे 9 मेन्यू और यहाँ पे क्रिएट करने हैं इसके बाद। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे न्यूज़ ले लेता हूँ। तो ये मेन्यू हमारे पास क्रिएट हो गए। अब मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो चेंज आ रहा है। यहाँ पे जो फॉन्ट है वो इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे फॉन्ट चेंज दिख रहा है। तो ये फॉन्ट मैं चेंज कर सकता हूँ कहाँ पे, मैं बॉडी टैग में क्या करता हूँ, फॉन्ट फैमिली यूज कर लेता हूँ। ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, फॉन्ट फैमिली एरियल। यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ था, अब मैंने एरियल कर दिया तो ये सेम फॉन्ट आ जाएगा। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी मुझे
कम करना पड़ेगा। पी टैग का मैं कम कर लेता हूँ, जो सब पे अप्लाई हो जाएगा। पी टैग में फॉन्ट साइज 14 इज़ बेटर, इतना सही है। तो इस तरीके से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पे एरो। तो ये जो हमारे पास डिव है मैंने लिया है लास्ट में मोर के लिए, तो इसमें मैं मोर क्लास यूज़ करूँगा, अलग क्लास यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इसकी जो विड्थ है वो सेम हो। यहाँ पे विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे एक मोर क्लास लेता हूँ और इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगा, 100 पिक्सल, 120 कर लेता हूँ। हाइट वही रहेगी। बॉर्डर राइट 1px, सॉलिड ग्रे, कलर FFF, फ्लोट लेफ्ट। ओके, ये प्रॉपर्टी मुझे सेम यूज़ करनी पड़ेगी बट क्लास चेंज करने के बाद। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मेन्यू की जगह पे मोर यूज़ करूँगा। उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसकी ये सेम पोजीशनिंग रखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे मोर एडजस्ट हो गया। मोर के बाद क्या करना है मुझे, सेम उसी मोर वाले डिव में यहाँ पे मुझे इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी। इमेज, यहाँ पे मैं सोर्स ले लेता हूँ। इमेजेस के अंदर मैंने एरो नाम से एक इमेज डाल रखी है, इसका सोर्स ले लेता हूँ और इसकी मुझे लोकेशन यहाँ पे देनी होगी कि इसका साइज एडजस्ट करना होगा। लोकेशन तो मैंने दे दी वहाँ पे। देख लेते हैं एक बार क्या लुक आ रहा है इसका। तो ये इस तरीके से इमेज यहाँ पे शो कर रही है, बट मुझे क्या करना है, इस इमेज को यहाँ पे और एडजस्ट करना है इसका साइज़ के साथ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने लिया था क्लास मोर, उसके अंदर जो img टैग मैंने यूज़ किया उसकी मुझे विड्थ सेट करनी है 13 पिक्सल और हाइट भी 13 पिक्सल कर देता हूँ और इसकी पोजीशन करता हूँ मैं रिलेटिव, लेफ़्ट से करता हूँ मैं 45 पिक्सल, सॉरी 60 पिक्सल कर देता हूँ और टॉप से करता हूँ माइनस में 34 पिक्सल। चेक करते हैं तो इस तरीके से कुछ एडजस्ट हो रही है। मुझे लेफ़्ट की पोजीशन थोड़ी सी, राइट की टॉप की पोजीशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी इस तरीके से और लेफ़्ट में मैं 70 पिक्सल दे देता हूँ। चेक करते हैं तो इस तरीके से कुछ एडजस्ट हो रहा है ये एरो यहाँ पे। तो ये हमारा कुछ बेसिक डिज़ाइन है, बेसिक लुक था जो आपने देखा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करूँगा लास्ट में। उसके अंदर मुझे सर्च बॉक्स बनाना है। एक डिव ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर मैं बनाता हूँ इनपुट टैग ले लेता हूँ, टाइप में टेक्स्ट लेता हूँ इस तरीके से और इसका प्लेस होल्डर लेना पड़ेगा मुझे। प्लेस होल्डर, सर्च प्लेस होल्डर इसलिए लेते हैं कि उसके अंदर क्या लिख के आएगा। यहाँ पे मैंने सर्च बॉक्स लिया तो इस तरीके से बन गया। अब इसमें मैंने प्लेस होल्डर सर्च लिया तो सर्च इस तरीके से आ रहा है। इसमें मैं थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा और मार्जिन टॉप और लेफ्ट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास यूज कर सकता हूँ। क्लास में सर्च ले लेता हूँ क्लास और इस क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सर्च। तो मार्जिन इस पे देना है मुझे टॉप से कितना, 5 पिक्सल, 4 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट भी दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल और यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ मैं 3 पिक्सल। ये चारों तरफ से एडजस्ट हो जाएगी पैडिंग। मार्जिन टॉप थोड़ा और देना पड़ेगा मुझे, 8 पिक्सल कर देता हूँ,
7, ये बेटर लग रहा है। इस तरीके से ये सर्च बॉक्स एडजस्ट हो गया। अब मुझे लास्ट एक इंसर्ट करना है आइकन इनपुट के बाद में, जस्ट उसी डिव के अंदर। तो यहाँ पे जाता हूँ और इमेज img टैग लेता हूँ, src लेता हूँ और इसके अंदर इमेजेस के अंदर हमारे पास पड़ा है एक आइकन सर्च ICO, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो इस तरीके से आप इस आइकन की लोकेशन को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी क्लास दे देता हूँ मैं सर्च आइकन, और इस क्लास को मैं ऊपर डिफाइन करता हूँ इसके विड्थ के लिए। इसका एक बार लुक देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसकी मैं स्टाइलिंग करूँगा तो मैं डॉट सर्च आइकन, इसकी स्टाइलिंग करता हूँ मैं, विड्थ दे देता हूँ 20 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ 20 पिक्सल और पोजीशनिंग रिलेटिव लेफ्ट से दे देता हूँ -35 पिक्सल और टॉप से दे देता हूँ चेक करते हैं। इस तरीके से कुछ लुक आ रहा है। अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, 6 पिक्सल दे देता हूँ। अब बिल्कुल एडजस्टेड है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी आपका लुक आ रहा है, आप साइज को एडजस्ट करने के बाद तो कंप्लीट ये था आपका डिव। जो हेडर यहाँ पे टॉप बार था वो कंप्लीट आपका देखिए यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप वेबसाइट की कोई भी डिज़ाइनिंग कहीं पे भी बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो इससे ज़्यादा लंबा ना हो तो इस वजह से ये जो हमारा टॉप बार सेक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।